हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछले एपिसोड जहाँ पे हमें एक इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि यह बच्चा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसी के पास हमें खड़ी स्पेल डिपार्टमेंट की डीन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तभी वो टीचर उस इंस्ट्रक्टर से कहती है कि जिस बच्चे की तुम बात कर रहे हो केवल मौके का फ़ायदा उठाना जानता है और कुछ भी नहीं। तभी हमें उस इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि यही तो गड़बड़ है तुम स्पेल कास्टिंग डिपार्टमेंट वालों के साथ, कि तुम लोग बच्चों की कैपेबिलिटी को उनके एक्शन से जज करते हो। तभी वो स्पेल डिपार्टमेंट की टीम बोलती है कि आखिर तुम अचानक से इस बैटल को देखने के लिए कहाँ से आ गए। तभी वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि जिस बच्चे की तुम तारीफ कर रही हो कभी भी अकेले इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाती। और यह सुनते ही भाई उसी स्पेल डिपार्टमेंट के डीन के होश उड़ जाते हैं और बोलती है क्या, आखिर तुमने क्या कहा। तभी वो टीचर उस डीन से बोलता है कि कोई भी बंदा अगर किसी वॉरियर कैंडिडेट को देखेगा तो वह अपनी चालें चलना शुरू कर देगा। बट इस बात की यह है कि जिस तरह उसका पार्टनर उसे अगर सही इंस्ट्रक्शन देता है तो वह उस बैटल को आसानी से जीत सकती है, जो कि अभी अभी दाऊद कैंपबेल ने दिया है। उसने एलिया को सही समय पर सही इंस्ट्रक्शन दिए जिसके कारण वह बैटल को आसानी से जीत पाई। और वह जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट जजमेंट होता है और वह यह सब कैलकुलेट करके बोलता है और करता भी है। और इंस्ट्रक्टर साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर देखते हुए बोलता है कि इसकी परफॉर्मेंस देखकर यह लग रहा है कि इसने आज हज़ारों बार बैटल फील्ड में जाकर लड़ाई की हो। तभी वो टीचर बोलती चलो इस बात पर वेट लगाते हैं कि आखिर किसका ज़्यादा सही लगता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइक से आवाज़ आती है कि तभी वही टीचर अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मैं नाइटहुड का कार्टर डो अरे कुछ कुछ भी नाम बताता, मुझे नाम लेने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। और बोलता है कि तुम लोगों की फ़ाइट देखने के बाद मेरी दिलचस्पी तुम दोनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने और स्पेल डिपार्टमेंट की टीम में आपस में शर्त लगाया है कि यदि तुम दोनों अकेडमी द्वारा फ्रेशमेंस के लिए बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ देते हो तो अगर तुम तोड़कर सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें एक रिक्वेस्ट करने की परमिशन दूंगा जो भी तुम मांग सकते हो। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि आखिर वो दोनों एक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आखिर इतना ज़्यादा आगे क्यों जाएंगे। तभी हमें उस इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है अगर यह तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बर्डन लग रहा है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम इस रिकॉर्ड को तोड़ो ही। और तुम लोगों का पहला रिकॉर्ड ही बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय है कि तुमने इस रिकॉर्ड को इतनी आसानी से बना दिया। वैसे भी जो मैंने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बोलता है वह देखने से ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन शायद तुम लोग कर सकते हो। लेकिन जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर इस आवाज़ को सुनता है तो बोलता है चलो ये तो अच्छा, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात नहीं सुनता है। इधर हमें टीचर को दिखाया जाता है। तभी हमें उस स्पेल डिपार्टमेंट के डीन को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं क्या आप सच में इस बैटल को देखेंगे। तभी हम उस इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि बोलता है कि मैं इस बच्चे पे बेट करता हूँ कि यह ज़रूर जीतेगा और बोलता है कि चलो अब मैच को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे हमें उसी पहले वाली टीचर को दिखाया जाता है जो कि ट्रस्टीना से बात कर रही होती है। तभी हमें इसी समय दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें उसी टीचर को दिखाया जाता है जो कि पहले ट्रिस्टीना से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम इस ट्रेनिंग ग्राउंड में ज़रूर अपने मन को शांत करने के लिए आई होगी। तभी मैं ट्रिस्टीना को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और बोलती है जल्दी से तुम मुझे पहले पानी दो। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ वो अपनी बॉटल को फेंक देती है। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि क्रिस्टीना तुम हाल ही में बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगी हो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर क्यों रही हो। तभी हमें क्रिस्टीना को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे याद रखनी है इसीलिए मैं हमेशा ट्रेनिंग करते रहती हूँ। तभी क्रिस्टीना बोलती है कि जब मैं छोटी सी तब मेरी मदर ने मुझे ये मूव्स सिखाए थे। और बोलती वैसे तो मुझे ये मूव्स ठीक तरीके से याद नहीं है लेकिन मैं पूरी तरह से उन मूव्स को याद करने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही में यह बोलती है कि हमारी ब्लड लाइन में एक डिमोनिक ब्लड लाइन होती है। और बोलती है यह तो अफवाह भी फैल चुकी है, वैसे अफवाह के तो दो पहलू होते हैं।
तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है कि जो कि बोलती है कभी कभी उस ब्लड लाइन के अंदर का डीमन उस बंदे को पोजेस कर लेता है, जिसके कारण वो इनह्यूमन बन जाता है। ना ही वो इंसान रहता है और ना ही वो डीमन रहता है। वो अपने आप से कंट्रोल खो देता है। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रही हो, तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा रीज़न यह है कि कभी कभी क्रिस्टीना हाउस के लोग अचानक से ही बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाते हैं और वो दूसरों पर किसी तरह की मैडनेस के कारण अटैक करने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर उनके सामने उनका दोस्त है या दुश्मन। वो बस अटैक करना जानते हैं। और बोलती है कि यही कारण है कि क्रिस्टीना परिवार के लोग जितने भी लोग होते हैं वह इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद ही उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर वो लोग कब पागल हो सकते हैं। तभी हमें क्रिस्टीना को दिखाया जाता है कि वह बोलती है बस यह कोई गंभीर बात नहीं, मैं इस बारे में इतना नहीं सोचती हूँ। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है कि बोलती है अगर तुम्हें इतनी चिंता नहीं हो तो मैं केवल एक ही चीज़ कह सकते हैं, आखिर तुम इससे इतना ज़्यादा सावधान क्यों हो। तभी क्रिस्टीना बोलती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं डीमन की पोजीशन में नहीं आने वाली हूँ। तभी यह टीचर बोलती है उस इंफॉर्मेशन के बारे में जिसके बारे में तुमने तुरंत रिपोर्ट करने के लिए बोला था, यह बात मैंने एक जूनियर से सुनी है। तभी वह बोलती है कि यह बात दाऊद कैंपबेल के बारे में जो कि यहाँ पर नेक्स्ट टर्म के वॉरियर कैंडिडेट के साथ फाइट करने के लिए गया है। तभी क्रिस्टीना पूछती है कि आखिर वह नेक्स्ट टर्म का वॉरियर कैंडिडेट है कौन। नेक्स्ट टर्म की तभी वो टीचर बोलती है कि नेक्स्ट टर्म की वॉरियर कैंडिडेट और कोई नहीं, वही लड़की है जिसने दाऊद कैंपबेल के साथ एरिना में फाइट की थी, वही एलिया जिसका नाम है। तभी क्रिस्टीना उस टीचर से बोलती है कि आप यह कहना चाहती कि उन दोनों ने इस समय अपनी टीम बना ली है। तभी वह टीचर बोलती है संभवतः यह है कि किसी मॉक बैटल के लिए दोनों वॉरियर कैंडिडेट की कुछ शर्तें होती हैं। तभी हमें क्रिस्टीना को दिखाया जाता है जो कि यह बात सुनकर बोलती है चल जल्दी से मुझे उस एरिना के पास ले चलो जहाँ पे उन दोनों की बैटल होने वाली है। तभी वो टीचर बोलती है कि वैसे तो मैंने सुना था कि तुम उसके बारे में कुछ भी ऐसा फील नहीं करती हो। और इधर भाई हमें उस बॉटल का सीन दिखाया जाता है जिसको क्रिस्टीना ने पचका दिया होता है गुस्से के मारे। अब देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का क्या होता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर करें।